बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर आप लोग सिंध पुलिस के लिए इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू का तमाम तर डर और इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों की जितने भी टेंशन तमाम तर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से ऐसे लिखना है, चाहे वो उर्दू के अंदर है चाहे वो इंग्लिश के अंदर है, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, आप लोगों ने किस वे से अगर कोई भी ऐसे आ जाए तो उसको किस तरह आप लोगों ने हैंडल करना है। आप लोगों के ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करने हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करनी है ताकि एग्जामिनर आप लोगों को सिलेक्ट कर ले आप लोगों की पोस्ट के लिए। तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह वन बाई वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे इंग्लिश और उर्दू के अंदर आने वाले ऐसे आप लोगों को मैं वहाँ पर भेजता रहूँगा, आप लोग वहाँ से तैयारी करते रहें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जी हम बात करते हैं आप लोगों के इंटरव्यू के रिलेटेड। तो इंटरव्यू में जो सबसे पहला जो पार्ट आप लोगों का होता है जिसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है या इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों का कहलाता है। आप लोगों की किसी भी इंटरव्यू के अंदर जो है ये आप लोगों का पार्ट जो है इंक्लूड होता है। आप लोगों का इंटरव्यू उर्दू के अंदर होगा, ठीक है जी, क्योंकि आप लोग जो हैं एज ए आप लोगों ने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किए हुए, पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो आप लोगों का उर्दू के अंदर सिंपली होने वाला है। तो इंटरव्यू के अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है जी। ये स्टार्टिंग में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को एक एक बात को आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है और उसको समझना है। फर्स्ट चीज़ होती है इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये नहीं अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपना तारफ़ करवाएं। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट विद योर नेम, आप लोगों ने क्या करना है अपना नेम बताना है, ठीक है जी। सिंपल उर्दू में, वो आपसे उर्दू में पूछेंगे, आप लोगों ने उर्दू के अंदर ही आंसर देना है। नंबर 2, गिव योर प्लेस इन्फॉर्मेशन, यानी आप कहाँ रहते हैं आप लोगों ने बताना है कि मैं फ़लाँ से, ठीक है, मेरा नाम ये है, मैं फ़लाँ जगह से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। थर्ड नंबर पर जो चीज़ आप लोगों ने बतानी होती है वो है जी एजुकेशनल बैकग्राउंड इन शॉर्ट, यानी आप लोगों ने अपना एजुकेशन के बारे में बताना कि आपकी तालीम क्या है, चाहे मैट्रिक है, एफएससी है, आप लोगों ने बीएस किए हुए, एमए, एमएससी, कुछ भी आप लोगों की एजुकेशन है, आप लोग सिंपली आप लोगों ने वो चीज़ इसमें इंक्लूड कर देनी है। नंबर 4 के ऊपर आप लोगों ने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस है किसी जॉब के रिलेटेड अगर है तो आप लोगों ने बता देना कि भाई मेरा जो है मैंने इतनी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने अपना नाम बताया, उसके बाद जगह बताई कि मैं फ़लाँ जगह से या वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी, वहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने ये मेरी जो एजुकेशन है एफएससी है फॉर एग्जांपल कहता हूँ, ठीक है, या मैंने बीएस किए हुए या मैं बीएस कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन है वो आपने तीसरे नंबर पर बता दी। चौथे नंबर पर आप लोगों ने बताना है अगर आप लोगों ने कोई जॉब वगैरह की हुई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पर मैंने एक जॉब की है, उसका मेरा 2 ईयर एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। अगर आपका है तो आपने इंक्लूड करना है, नहीं तो कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब 5वें नंबर पर आप लोगों ने क्या बताना है, आप लोगों ने बताना है कि जी और फैमिली डिटेल लिखा हुआ लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ इंक्लूड नहीं कर देनी, ये आप लोगों ने 4 चीज़ें बतानी है आप लोगों के अपने इंटरव्यू के अंदर, ओके। तो ये आप लोगों का फर्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। और दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं आप लोगों के इंटरव्यू की, तो जिस वक्त आप लोगों के इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड नंबर पर क्या होता है जी, आप लोगों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर चेकअप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का मेन पार्ट जो होता है वो आप लोगों का इंटरव्यू का ये वाला होता है। तो इसमें आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों से कौन से पूछे जाते हैं, तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो उनका यही क्वेश्चन होता है कि सर जो है हमसे किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके जाएँ। तो इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो 2 तरह के, ठीक है जी, एक तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोगों के मौजूदा जो करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी, करंट अफेयर के रिलेटेड और जनरल नॉलेज के, ठीक है, जीके के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 चीज़ें। दूसरी जो मेन चीज़ वो आप लोग के एकेडमिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने बीएस किया हुए इस्लामिक स्टडी के अंदर,
आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस्लामियात के, ठीक है जी। और अगर आप लोगों की तालीम एफएससी है, एफएससी में अगर आप लोगों ने बायो रखी हुई थी, ठीक है, तो आप लोगों से बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाजमी। ये बात आप लोग मेरी जहन में रख लें। उसकी डेफिनेशन, उसके सेल वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक बेसिक चीज़ें जो एग्जामिनर को आती हैं वो लाजमी पूछता है। ये मेरा 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, कोई भी इंटरव्यू होता है उसमें आप लोगों के जो एकेडमिक पोर्शन होता है उसमें आप लोगों के बेसिक जो एकेडमिक क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स की इंजीनियरिंग, तो आप लोगों से इंजीनियरिंग के रिलेटेड थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें वो पूछते हैं, ठीक है जी। जिस तरह मैथमेटिक वालों से वो पूछ लेते हैं कि स्क्वायर जो पाई क्या होता है, पाई की क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर को जो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडियस क्या होता है, ये वो मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी, ठीक है जी। ये आप लोगों का एक पार्ट है। और जो दूसरा आप लोगों का इंटरव्यू का पार्ट है उसमें आप लोगों से करंट अफेयर, ठीक है जी, करंट अफेयर जिसमें मौजूदा आप लोगों के मोस्टली जो है फिर आप लोगों ने पुलिस के रिलेटेड, ठीक है जी, करंट अफेयर यानी आप लोगों के हर जो आप लोगों का प्रोविंस है उसके करंट आईजी कौन है, इंस्पेक्टर जनरल कौन है यानी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो ऑल ओवर द पाकिस्तान के मौजूदा करंट अफेयर है, जो करंट हालात हैं, आप लोगों को मिनिस्टर वगैरह के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा जीके के जो जनरल जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ तमाम तर शेयर कर दूँगा। आप लोग उनको रीड आउट कर लेना, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये वाला पोर्शन ईजिली हो जाएगा। लास्ट टाइम आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाई शुड आई हायर यू, यानी आप लोगों को जो है वो हम पुलिस में क्यों रखें, या आप लोग जो है इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका आप लोगों के पास जो है वो आंसर होना चाहिए अपने अंदाज में, ठीक है जी। मोस्ट स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा शौक़ था और हम अपने वतन के लिए खिदमात सर अंजाम देना चाहते हैं, हम अपने वतन के लिए सर्विसेज देना चाहते हैं। तो एज़ ए पुलिस में जाकर हमारा जो शौक़ है कि हम पुलिस में जाकर अपने वतन के लिए खिदमात सर अंजाम दें। तो इसलिए जो है मुझे पुलिस ज्वाइन करने का शौक़ है या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ामिनर आपसे कह लेता है कि हमें आपको क्यों पुलिस में रखना चाहिए, ठीक है जी, तो आप लोग कह सकते हैं कि हम जो है वो फ्रेशर हैं, यानी हमें अभी जो है वो नई नई तालीम हासिल करके आए हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर शऊर है, ठीक है जी। हम अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसकी तरक्की में दिन रात हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ठीक है। इसकी तरक्की के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, तो इसके लिए हम एफ़र्ट कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको हमें अपने डिपार्टमेंट के अंदर रखना चाहिए। अब आ जाते हैं जी अपने मेन पार्ट, मज़मून लिखना है, ठीक है जी। एक मज़मून आप लोगों का उर्दू के अंदर होता है, ठीक है जी, एक मज़मून आप लोगों का इंग्लिश के अंदर होता है। ये दो चीज़ें आप लोगों की बड़ी मैटर करती हैं। अब जो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये इशू होता है कि सर हम जो है वो ऐसे कहाँ से लिखें, ऐसे किस तरह से लिखें। अच्छा, अब ऐसे जो है, ऐसे फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ जी मज़मून, अगर उर्दू की बात करें हम, ठीक है जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप लोगों ने मज़मून के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, चाहे मज़मून किसी टॉपिक पर भी हो, मज़मून आप लोगों का कोई भी हो, आप लोगों ने जस्ट उसके अंदर 3 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, ठीक है जी। वो 3 चीज़ें क्या हैं, किस तरह मेंशन करते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 आप लोगों का होता है इंट्रोडक्शन। इंग्लिश के अंदर बात करें इंट्रोडक्शन, उर्दू के अंदर बात करें तारुफ़, ठीक है जी, आप लोगों का मज़मून का तारुफ़। उसके बाद होता है इसका जी मेन पार्ट, ठीक है जी, मेन पार्ट उर्दू के अंदर हम इसको कहेंगे अहम हिस्सा, या इसका मज़मून का जो पूरा दारोमदार जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो मज़मून का मेन पार्ट होता है, ठीक है जी, बॉडी, जिसको मज़मून की बॉडी कहा जाता है, जिस्म कहा जाता है, ठीक है जी। थर्ड नंबर पर इसका होता है कंक्लूजन, ठीक है जी, यानी इसका नतीजा। तो यहाँ पर इसका होता है जी कंक्लूजन, इंग्लिश के अंदर हो जाता है, उर्दू के अंदर इसका हो जाता है नतीजा। अब आप लोगों को मैं वैसे तो प्रॉपर आप लोगों को बता दूंगा, कोई भी मज़मून हो तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, मज़मून के तारफ़ के अंदर, मज़मून के तारफ़ के अंदर आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट दिया गया हो, आप लोगों को कोई भी टॉपिक दें कि इसके ऊपर आप लोगों ने मज़मून लिखना है, तो आप लोगों ने किस तरह लिखना है, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ़ ऑल ऊपर लिखना है तारफ़ उसका, ठीक है जी। तारफ़ लिखने के बाद आप लोगों ने वो जो कोई भी आप लोगों को अनवान देंगे कि आप लोगों ने इसके ऊपर मज़मून लिखना है, आप लोगों को उसके रिलेटेड क्वेश्चन अराइज़ करना है, यानी क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहते हैं माहौलियाती आलूदगी,
आप लोगों ने माहौलियाती आलूदगी के रिलेटेड आप लोगों ने क्वेश्चंस पैदा करने हैं। वो किस तरह, यानी माहौलियाती आलूदगी किन वजह से है, माहौलियाती जो आलूदगी है ये हमारे मुल्क को या हमारे मुल्क को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है जी, आप लोगों ने फर्स्ट यहाँ पर इसके रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करना है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने उसके रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करना है। ठीक है जी, तारफ़ के अंदर आप लोगों ने उसके रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करने हैं। सेकंड पार्ट जो होगा उसका जिसको कहा जाता है मेन बॉडी या जिस्म जिसको कहा जाता है मजमून का, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उस सारी चीज़ों को डिस्कस करना है कि माहौलियाती आलूदगी किन किन वजह से है, माहौलियाती आलूदगी ये बिगाड़ पैदा कर सकती है, माहौलियाती आलूदगी की वजह से ये मसाइल बनते हैं, ये रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती जाती है, ये वो आप लोगों ने वो मैं आप लोगों को प्रॉपर एक पूरा पैटर्न बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा लिख लिया, ये मैं अभी आप लोगों को एक जनरल रफ से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक सारा आप लोगों ने लिख लिया, ये इसका हो गया मेन बॉडी। ठीक है जी, ये आप लोगों ने मजमून जो होता है वो 250 वर्ड का लिखना होता है। ठीक है जी, मोस्टली जो इसकी लेंथ रखी जाती है 250 वर्ड, जिसमें आप लोग तकरीबन जो हैं वो 40 to 50 आप लोग जो हैं इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर लिख लें वर्ड आप लोग। बाकी आप लोग अपने इसके जो ऐसे होता है इसके तकरीबन 150 या 167 जितने भी आप लोग मुनासिब समझते हैं आप लोग उस हिसाब से अपना इसका मेन बॉडी पार्ट रख लें। बाकी जो रह जाता है इसका कंक्लूजन, यानी जहाँ से आप लोगों ने इसको जाकर कंक्लूड करना होता है अपने ऐसे को, वहाँ पर आप लोग इसके लिए सजेशन लिख दें कि हम माहौलियाती आलूदगी से इस तरह बचा जा सकते हैं, अगर हम ये वाली तदबीर अख्तियार करें तो हम माहौलियाती आलूदगी से बच सकते हैं। ठीक है जी, यानी आखिर में उसका नतीजा बताना। सबसे पहले आप लोगों ने उसके लिए क्वेश्चन अराइज करने हैं, फिर उन क्वेश्चनों का यहाँ पर सेंटर में आप लोगों ने आंसर देना है। थर्ड नंबर पर आप लोगों ने उनको बताना है कि हम जो है माहौलियाती आलूदगी से फॉर एग्जांपल बात करें तो इस तरह से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर मैं एक पैटर्न बता दूंगा, पैटर्न नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखा दूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों का कोई भी ऐसे है, चाहे इंग्लिश के अंदर है चाहे उर्दू के अंदर आए, तो आप लोग इंशाल्लाह उसके ऊपर 250 वर्ड का आप लोग ऐसे लिख भी सकेंगे और उसको एक प्रॉपर पैटर्न से लिखेंगे, जिससे चेक करने वाला एग्जामिनर इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे मार्क्स देगा। आप लोगों का जो मेथड होगा कन्वे करने का आप लोगों के ऐसे, तो आप लोगों के ऐसे के जो वे होगा कन्वेशन का, तो इंशाल्लाह वो इससे आप लोगों का लाजमी इम्प्रेस भी होगा। ओके, तो ये इंशाल्लाह प्रॉपर पैटर्न है, प्रॉपर पैटर्न में आप लोगों को सिखा दूंगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, उसका कंक्लूजन करना, तो ये चीज़ें जब आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए ऐसे राइटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। होपफुली कि आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें मेरी समझ आ चुकी होंगी। अगर इनसे रिलेटेड अगर आप लोगों को फ़र्दर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह निगहबान।